तुमने नहीं दिलाई ना मुझे वो साड़ी। अच्छा ठीक है, तुम शाम को मेरे साथ मार्केट चलना, तब तो मैं दिलवा दूंगा। हाँ। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, खाना तो मेरा। आओ। बदतमीज। ईशु, ये क्या तमीज़ है? हाँ, तुम पागल होगी हो क्या? अरे तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? रियली? जो उसने मेरे साथ किया तुम्हें वो तो नहीं देखा? मैंने इसके साथ क्या बदतमीजी कर दी वो तुम्हें दिखाई दे गई? यार, ये बेचारी भूखी होगी, इसलिए तो इसने ये खाना तुमसे छीना था। तुम एक काम करो, ये ना इसे वापस कर दो। भूखे लोग ना भीख मांगते हैं। अगर वो मुझसे प्यार से मांगती ना तो मैं उसको दे देती, लेकिन उसने मेरे साथ बदतमीजी की है। देखो ईशु, बेचारी भूखी होगी, इसने कुछ खाया नहीं होगा, इसलिए मजबूरी में इसने तुमसे खाना छीन लिया ना। प्लीज इसे ये खाना दे दो। मैं एक काम करूंगा, तुम्हें ना मार्केट ले जाके कुछ और दिलवा दूंगा खाने के लिए। ओके फाइन। पकड़ो, पकड़ लो। चलो अब, मूड खराब कर दिया। निखिल, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं मानती हूँ कि इसकी हालत देख के तुम्हें तरस आ गया होगा, पर इसका ये नहीं ना मतलब कि तुम इसके सामने बैठे रहो और इसको देखते रहो। और देखो ना, ये माँ बनने वाली है। हे भगवान, ये दुनिया कैसी है, इस पागल को भी नहीं छोड़ा। और मुझे लगता है ना कहीं इसी की गलती होगी। पता नहीं कहाँ मुंह काला करवा के आई है। अब चले। ये क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? होश में तो हो। एक लड़की होके दूसरी लड़की के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक सेकेंड, तुम मेरे से ऐसे बात कर रहे हो इसके लिए? ये लगती कौन है तुम्हारी? ये तुम्हें नहीं पता कि ये मेरी कौन लगती है, और जो आज इसकी हालत है ना, उसका जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि मैं हूं। तुम तुम हो इसकी हालत के जिम्मेदार? तुम्हारा दिमाग भी खराब है कि तुम बोल क्या रहे हो? सोच समझ के बोलो कुछ। हाँ ईशु, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ना, पूरे होश आवाज में बोल रहा हूँ। इसकी जो आज हालत है ना, उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। और ये मेरी एक्स है। आज से कुछ महीने पहले। निखिल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ, बोलो ना बेबी। देखो, हमें साथ रहते कितना टाइम हो गया ना लिविंग में, तो मैं क्या सोच रही थी कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, है ना? क्या शिखा, तुम ये क्या बोल रही हो? होश में तो हो? हम शादी कैसे कर सकते हैं? और वैसे भी शादी से पहले हम इंजॉय तो कर रहे हैं ना अपनी लाइफ को। लिव इन में रहते हैं, साथ में मूवी देखने जाते हैं, वीकेंड पे शॉपिंग करवाता हूँ तुम्हें मैं। अब लिव इन में साथ भी रहते हैं, और क्या चाहिए? मैं जानती हूँ हम साथ रह के ये सब कर सकते हैं, लेकिन अब शादी करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ ना, इसलिए। क्या तुम माँ बनने वाली हो? किसके बच्चे की? किसके बच्चे की? क्या मतलब है इसका निखिल? ऑफ कोर्स हमारे बच्चे की, और किसकी? देखो शिखा, तुम ना प्लीज ये झूठ मत बोलो। ये बच्चा मेरा नहीं है, ये बच्चा किसी और का होगा, समझी? निखिल, ये बकवास मत करना, दोबारा ऐसा मत बोलना। तुम खुद सोचो ना, हम दोनों साथ में रहते हैं, हम दोनों का रिश्ता है कोई, और उसके बाद भी तुम बोल रहे हो कि ये बच्चा किसी और का होगा। कम से कम सोच समझ कर तो बोलो, क्या बोले जा रहे हो? लिसन शिखा, देखो, अ, यार शादी मैं तुमसे नहीं कर सकता हूँ। और वैसे भी तुम्हें एक बात बता दूं, मैं तुम मेरी पहली गर्लफ्रेंड नहीं हो। और भी लड़कियों को मैंने अपने प्यार के जाल में फंसा रखा है, और वैसे भी तुमसे टाइम पास कर रहा था मैं, और कुछ भी नहीं। निखिल, देखो, मैं जानती हूँ तुम घबरा गए होंगे ना। तुम सोच रहे होंगे कि घर वालों को इतनी बड़ी बात बताएंगे तो वो कैसा रिएक्ट करेंगे, है ना? इसलिए तुम झूठ बोल रहे हो ना, मजाक कर रहे हो ना ऐसा। तुम टेंशन मत लो, घर वालों को मैं संभाल लूंगी। तुम बस एक बार उनसे शादी की बात तो करो, आगे मैं सब देख लूंगी। तुम प्लीज लेकिन झूठ मत बोलो। अरे छोड़ो मेरा हाथ। मुझे तुम जैसी लड़की से ना शादी करनी ही नहीं है। वैसे भी मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, तुम सिर्फ ना मेरे लिए एक टाइम पास हो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब एक काम करो, अपनी शक्ल उठाओ, निकल जाओ इस घर से बाहर। निखिल, निखिल प्लीज ऐसे मत बोलो। मैं कहाँ जाऊंगी? ठीक है, तुम मेरे बारे में ना सही, लेकिन हमारे होने वाले बच्चे के बारे में तो सोचो। मैं इसे लेकर कहाँ जाऊंगी? प्लीज निखिल, प्लीज मेरी बात समझो ना, प्लीज। तुम इस बच्चे को लेके ना कहीं भी जाओ, पर यहाँ मेरे घर से निकल जाओ तुम। निकलो यहाँ से। निखिल प्लीज,
तुम ऐसे नहीं जाओगी, निकलो मेरे घर से बाहर। निखिल निकलो। निखिल प्लीज निकलो। मेरी बात तो सुनो निखिल, मेरी बात। चलो। और हाँ, आज के बाद ना अपनी गंदी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। ना तू मेरी है और ना ये बच्चा मेरा है। अब जा, जहां भी तुझे जाना है। ईशु, मुझे नहीं पता था कि मैं इसको छोड़ दूंगा तो इसकी हालत हो जाएगी। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा कुछ नहीं करता। सीरियसली निखिल, आज मुझे खुद पे शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसे इंसान से प्यार किया, उस पे इतना भरोसा किया, अपना घर छोड़ के आ गई सिर्फ तुम्हारे लिए। क्योंकि मैं तुमसे इतना प्यार करती थी। पर मुझे नहीं पता था जिससे मैं प्यार करती हूँ वो ऐसे लड़कियों के साथ खिलवाड़ करता है। इस बेचारी की क्या गलती थी? मैं खामखा इसको सुनाई जा रही थी, इसको ताने दे रही थी कि यही गलती होगी, यही कहीं ना कहीं मुंह काला करवा के आई होगी। पर नहीं, इसकी कोई गलती नहीं है। इसने तो हर लड़की की तरह सिर्फ ये सोचा कि तुम इससे प्यार करते हो, तुम भी इसने भरोसा किया। इस बेचारी ने कितने सपने देखे होंगे कि तुम इससे शादी करोगे, इसे अपने घर लेके जाओगे, इसे अपनी बीवी बनाओगे। पर नहीं, इसको ये नहीं पता था कि तुम जैसे लड़के शादी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर इतने गट्स ही नहीं होते। प्यार करने की तो बड़ी हिम्मत होती है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सब कुछ करते हो उस टाइम तो। लेकिन जब बात अपने परिवार के सामने एक्सेप्ट करने की आती है ना, तो तुम जैसे लड़के ना पीछे हट जाते हो, भाग जाते हो लड़की को ऐसी हालत में छोड़ के। और ये तुमसे कितना कितना प्यार और कितना भरोसा करती होगी। बात बताओ, तुम्हारी भी एक बहन है ना, कोई उसके साथ ऐसा करे, कोई लड़का उससे प्यार करे, अपने प्यार के जाल में फंसाए और उसके साथ ये सब काम करके ऐसे रोड पे छोड़ जाए, तो तुम्हें कैसा लगेगा? देखो ईशु, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अब ना इसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा आगे से। मैं एक काम करूंगा, मैं ना इसे अच्छे से हॉस्पिटल में दिखाऊंगा जहाँ ना इसका पूरा इलाज होगा, और इसके होने वाले बच्चे का भी, और उसका सारा खर्चा मैं खुद उठाऊंगा। इससे बुरा और क्या करोगे इसके साथ तुम? इससे बुरा भी कोई बच गया था जो तुम्हें करना रह गया हो? तुम जानते हो निखिल, तुमने 3 जिंदगियां खराब की हैं। एक मेरी, मुझसे शादी करके, दूसरी इसकी, और तीसरी अपने होने वाले बच्चे की। अरे जो एक इंसान अपने बच्चे का नहीं हो पाया, वो मेरा क्या होगा? तुम ये सब छोड़ दो, अब मुझे ना तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी है। तुमसे मुलाकात तो अब कोर्ट में होगी, क्योंकि मैं तुमसे डिवोर्स लूंगी। ऐसे इंसान के साथ मैं 1 मिनट भी नहीं रह सकती। मैं खुद ले जाऊंगी, तुम्हें इतनी तकलीफ करने की ना जरूरत नहीं है। ईशु, मैं तुम्हें डांटूंगी नहीं, तुम्हें अपने घर लेके जाऊंगी। चलोगी मेरे घर? मेरे बच्चे को बहुत भूख लगी है, खाना खिलाओगी? बहुत सारा खाना खिलाऊंगी और बहुत यम्मी यम्मी खाना खिलाऊंगी, ठीक है? चलो ला, ये मुझे दे दो। ईशु, ईशु मेरी बात सुनो। ईशु प्लीज, कहीं मत जाओ मुझे छोड़ के। ईशु, ईशु।